हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल तो ऐसा दिखता है। रेड ब्लड सेल हमारा नाम में ही है रेड, तो रेड तो दिखेगा ही ना। रेड ब्लड सेल रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें आयरन होता है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है। ठीक है, और हम बोलते हैं ना खून की कमी यानी कि आयरन की कमी, पालक खाने को बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि पालक के अंदर होता है आयरन जो खून को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, बीन्स विथ ऑक्सीजन एंड हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, और CO2 को डिजॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। डिजॉल्व्ड फॉर्म यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में, यानी कि पानी के अंदर घुला हुआ ऐसा फॉर्म। नेक्स्ट है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बिंड, यानी कि हीमोग्लोबिन बिंड जो होगा, मतलब उसके अंदर जो मिक्स हो जाएगा, उसका एफिनिटी कैसा है, किसका बिंड होने की पावर सबसे ज़्यादा है, इजीली बाइंड हो जाएगा, और किसका बाइंडिंग पावर सबसे कम है, जो इजीली बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका ऑर्डर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होता है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, और नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होकर डिजॉल्व्ड हो जाता है, और ऑक्सीजन बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए। तो इसी के टर्म में एक और प्रिकॉशन या फिर टर्म आता है जो कि हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ज़बरदस्ती जो एक्सहेलेशन होता है, मतलब हम जो एयर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एक कितना बचता है? अप्रोक्सीमेटली 1100 से 1200 तक, मैक्सिमम इतना ही बचता है। अब आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस। हम लोगों को तो पता ही है, इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन लेना, एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ठीक है, तो लेकिन इन सब के अलावा भी इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस है जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है डायफ्राग्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सहेलेशन। डायफ्राग्राम मसल्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दोनों चिपक जाते हैं, और रिलैक्स यानी कि दोनों खुल खुल कर रहते हैं, अलग अलग होकर। और डायफ्राग्राम क्या है, हमने डायग्राम में देखा था, फिर एक बार देख लेते हैं। ये रहा डायफ्राग्राम, ये एक बार खुलता है और एक बार सिकुड़ जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, एकदम छोटी वॉल्यूम पर एडजस्ट हो जाता है, और जब फूलता है एकदम बड़े वॉल्यूम पर अपना जगह बिखेर लेता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ डायफ्राग्राम। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है डायफ्राग्राम फ्लैटन्स आउट, और यहाँ पर डायफ्राग्राम्स आर्क्स अपवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, और एक्सेलेशन में अपवर्ड की तरफ मतलब थोड़ा चला जाता है। ठीक है, इनहेलेशन में थर्ड आता है इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, ये कुछ डायफ्राग्राम जैसे है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि चिपक जाता है, और यहाँ पर रिलैक्स होता है यानी कि फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। यहाँ पर
अपवर्ड से आउटवर्ड मूव करता है, यानी कि ऊपर से बाहर की तरफ, और एक्सेलेशन में रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ अंदर से। ठीक है, समझ में आया ना? आउटवर्ड्स यहाँ पर, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases। इन्हेलेशन में क्या होता है, गैसेस जब अंदर आता है तब वॉल्यूम जो thoracic cavity होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, और एक्सेलेशन में उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन्हेलेशन में एयर प्रेशर सराउंडिंग द लंग्स डिक्रीजेस, यानी कि लंग्स के बाहर जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। और एक्सेलेशन में एयर प्रेशर सराउंडिंग द लंग्स इंक्रीजेस, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तब लंग्स के बाहर का जो एरिया का एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस तरफ ये भी हो गया, ये भी हो गया। एयर फ्लोज इनटू लंग्स, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि हवा लंग्स के अंदर आता है और हवा लंग्स से बाहर चला जाता है। ये तो बेसिक है एकदम। ठीक है, ये रहा इन सब का डिफरेंस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रेस्पिरेशन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक का मोस्ट मेन पार्ट। हाँ, इसके बाद आता है रेस्पिरेशन इन फिश, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इस वाला पार्ट पढ़कर आज ख़त्म करते हैं। रेस्पिरेशन, कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ? येलो ले लेते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है ना? स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसे बोलते हैं कैपिलरी बेड्स। इसे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसे बोलते हैं एल्वियोलर सेक्स, बलून जैसा जो होता है। इस रेड पाइप को हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये जो ऑरेंज कलर का छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, हार्मोन रिलीज करता है। ग्रीन वाले पिगमेंट को हम बोलते हैं म्यूकसल लाइनिंग। रेड के इस थिक जो मोटा वाला हिस्सा है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और जो ब्लू कलर का मोटा वाला हिस्सा इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये होता है एल्वियोली, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन। इसके बीच में होता है एट्रियम, एल्वियोलो का बड़ा भाई। ठीक है ना? तो फिर से पढ़ लेते हैं। बलून लाइक और सक लाइक स्ट्रक्चर 1, इसे ये बलून के जैसा ही है। Walls of alveoli are only one celled thick। एल्वियोली के अंदर जो सेल पाया जाता है वो एल्वियोली के अंदर जो सेल पाया जाता है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ है। प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस। ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है। थर्ड पॉइंट है कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर से एक्सचेंज हो सके गैसेस का। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। फिश के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, and if you enjoy the video then make sure you subscribe this channel
and please click the like and subscribe button, and do not forget to share with your friends. Thank you.